है आपका प्राइम कोर मेडिकोस हमारे यूट्यूब चैनल में दो टॉपिक मैंने बात कर ली थी लैरिंग्स में। फर्स्ट था फिजियोलॉजी और इंट्रोडक्शन, दूसरा था उसकी एनाटॉमी। अभी तीसरा टॉपिक है लैरिंगोट्रैकियल ट्रॉमा। लैरिंग्स और ट्रैकिया पे कोई ट्रॉमा हो रहा है तो उसके क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, क्या मैनेजमेंट है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इन सब के बारे में बात होगी अभी। तो देखते हैं सबसे पहले इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में 5 चीजें हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, जो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। कोई जैसे गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ तो उसकी गर्दन है स्टीयरिंग में जाके लगेगी या डैशबोर्ड पे लगेगी, कुछ भी होगा, मोस्ट कॉमन कॉज होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दूसरा होता है जब कोई फाइट होती है तो नेक पे ब्लो या फिर किक लगती है, उसकी वजह से हमारा लैरिंग्स और ट्रैकिया में ट्रॉमा हो जाता है। क्या क्या उसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, क्या फ्रैक्चर होगा, क्या ब्रूसेस लेसरेशन होंगी, उनकी बात करेंगे। तीसरा है स्ट्रैंगुलेशन। चौथा है पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग मतलब कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उससे इंजरी, जैसे नाइफ से या फिर बुलेट वुंड इंजरी। फिफ्थ होता है नेक स्ट्राइकिंग अगेंस्ट स्ट्रेच वायर और केबल। कोई वायर स्ट्रेच था, आप उसमें गिर गए तो क्या होगा, आपकी थायराइड की जो कार्टिलेज है वो टूट सकती है, आपके यहाँ पे ब्रूस या फिर लेसरेशन आ सकता है। तो 5 कोज हो गए। मोस्ट कॉमन कोज है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दूसरा है ब्लो और किक ऑन योर नेक, थर्ड इज स्ट्रैंगुलेशन, फोर्थ पेनिट्रेटिंग इंजरी एंड फिफ्थ इज स्ट्राइकिंग नेक स्ट्राइकिंग अगेंस्ट स्ट्रेच वायर और केबल। इटियोलॉजी। अब देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, नॉर्मली ब्रूस हो सकता है, लैसरेशन हो सकता है या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। फ्रैक्चर्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब कार्टिलेज बता रहा था कि हमारी 2 तरह की कार्टिलेज थी, हाइलाइन और इलास्टिक। हाइलाइन की जो ट्रिक है वो एसीटीएच है, थायराइड, क्रिकोइड, एरेटनॉइड हाइलाइन कार्टिलेज है। ये 40 इयर्स की एज पे जाकर ओसिफाई हो जाती है, इनके फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरा क्या होता है, ब्लड फिल हो जाएगा तो हिमेटोमा, एडिमा हो सकता है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा इसलिए होता है क्योंकि जो फेरिंग्स और लैरिंग्स की जो म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो टूट जाएगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। थर्ड है 2 जॉइंट होते हैं, जैसे क्रिको थायराइड जॉइंट और क्रिको एरेटनॉइड जॉइंट। ये मैंने बताया था कि जो होता है पाइवोट जॉइंट होता है और ये जो होता है सैडल जॉइंट होता है, तो ये जॉइंट टूट सकते हैं। फोर्थ होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किस में हो सकता है, थायराइड कार्टिलेज में हो सकता है, क्रिकोइड कार्टिलेज में हो सकता है या फिर हायोइड बोन का हो सकता है। नीचे ट्रैकियल रिंग्स होती हैं, वो भी टूट सकती है फ्रैक्चर्स में। फिफ्थ है लैरिंग्स, जो है ट्रैकिया से सेपरेट हो गया है। हमारा जो लैरिंग्स ऊपर है, नीचे ट्रैकिया है, वो दोनों सेपरेट हो गए, तो उसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी भी देखी गई है। तो ये पैथोलॉजी होगी। क्या क्या, हेमेटोमा, एडिमा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स एंड लैरिंगोट्रैकियल सेपरेशन। पैथोलॉजी के बाद में देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो है वेरी करेंगे, किस चीज पे वेरी करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और उसकी सीवियरिटी कितनी है, तो उस हिसाब से क्लिनिकल फीचर आएंगे। मोस्टली जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा गया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजर्ड हो जाती है तो उसके कारण आते हैं वॉइस चेंजेस, डिफिकल्टी और पेन इन फोन स्वैलोइंग, लोकल पेन होगा लैरिंग्स में, और हिमोप्टाइसिस, ब्लड आया। कुछ साइंस है जैसे कि ब्रूसेस है, जब हम जो बोन है वो टूट गई है तो वो बोन आपस में टकराएंगी तो उनकी वजह से आवाज आएगी, बोनी क्रिप्टस। थायराइड जो है वो फ्लैट हो जाएगी ट्रॉमा के बाद में, और जो थायराइड, क्रिकोइड, हायोइड टूटे हैं उनके बीच में गैप आ जाएगा, तो गैप को हम इजीली देख सकते हैं, अपने फील कर सकते हैं हाथों से फ्रैक्चर्स की वजह से। और जो ट्रैकिया क्रिकोइड से सेपरेट हो गया, ये साइंस है। ये वही है जो पैथोलॉजी था, वही साइंस है, क्योंकि मैंने बताया क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड ही वहीं से कर रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर टूटा है। अब आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। डायग्नोसिस हम इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी कर सकते हैं या रिजिड एंडोस्कोपी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोप थ्रू नोज के थ्रू हम फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोप डाल के देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर्स डैमेज हो चुके हैं। सीटी स्कैन कर सकते हैं लैरिंग्स का, और उसके साथ में जब हम डायग्नोसिस बना रहे हैं तो हमें एसोसिएटेड इंजरी देखनी होती है और उनको ट्रीट मतलब उनका ध्यान रखना होता है। क्यों, मैंने बताया था कि लैरिंगोट्रैकियल ट्रॉमा का मोस्ट कॉमन कॉज है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नेक की इंजरी, और भी इंजरी है, चेस्ट की है, हेड की है, तो सारी इंजरी एसोसिएटेड इंजरी को भी हमें डील करना पड़ेगा। डायग्नोसिस हो गया। अब देखते हैं मैनेज कैसे करेंगे इस पेशेंट। तो जो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स में है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो बंदा मर सकता है। दूसरा है उसको वॉइस रेस्ट की जरूरत होगी, उस वॉइस रेस्ट देना है। थर्ड, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टीरॉइड्स, और अगर
अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उनके बचने के लिए एंटीबायोटिक। तो ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में 4-5 चीजें हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, वॉइस रेस्ट, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, स्टीरॉइड थेरेपी एंड एंटीबायोटिक। अब आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम अगर हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, नया एयरवे बना देंगे, यहाँ पे छेद कर देंगे, तो ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी हो गया। दूसरा है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या करते हैं, जो भी चीजें टूटी हैं, फ्रैक्चर हुई है, थायराइड, क्रिकोइड, हायोइड, जो हायोइड बोन है, थायराइड, क्रिकोइड कार्टिलेज, उनको हम वापस ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जो थायराइड, क्रिकोइड और हायोइड होती है, इनमें हम प्लेटिनियम रोड डाल के या प्लेट डाल के उनको अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। दूसरा होता है एरिटेनॉइड और एपिग्लोटिस। एरिटेनॉइड, एपिग्लोटिस को या तो हम उनकी जगह पे रख सकते हैं, अगर वो नहीं रखे, मतलब अपनी जगह पे रिप्लेस नहीं हो रहे, तो उनको हम काट के बाहर निकाल देंगे, कट कर देंगे। थर्ड होता है कि जो ये लेसरेशंस हो रही थी म्यूकोसल में, लेसरेशंस, उनके लिए हम कैटगट सूचर यूज करते हैं। और एक है कि अगर हमारा लैरिंक्स ट्रैकिया से सेपरेट हो गया तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। हम हमारे ट्रैकिया को डायरेक्टली जोड़ देंगे एयरवे से, लैरिंक्स को बाईपास कर देंगे, तो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो ये ट्रीटमेंट हो गया नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। सर्जिकल में 2 ही थे, पहला है ट्रैकियोस्टोमी, दूसरा ओपन रिडक्शन। अब है कॉम्प्लिकेशंस, कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। तो देखो, मैंने जब एनाटॉमी बताई थी तो मैंने क्रिकोइड कार्टिलेज बताई थी कि क्रिकोइड जो होती है सिग्नेटरिंग कार्टिलेज होती है, ओनली कंप्लीट कार्टिलेज होती है। जो क्रिकोइड में जब इन्फेक्शन हुआ या इन्फ्लामेशन हुआ तो उसकी वजह से नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस से फाइब्रोसिस, तो लैरिंजियल स्टीनोसिस हो सकता है, हमारे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, तो लैरिंजियल स्टीनोसिस, एब्सेस भी वहां पे बन सकता है, और हमारे वोकल कॉर्ड जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस हो गई, लैरिंजियल स्टीनोसिस, लैरिंजियल एब्सेस एंड वोकल कॉर्ड पैरालाइज। तो ये था छोटा सा एक टॉपिक, लैरिंजियो ट्रैकियल ट्रॉमा। थैंक यू।